नमस्कार दोस्तों। क्लास 8th साइंस का आपका पहला चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो आज वीडियो आपको बता दूं कि इस प्रकार की जो वीडियो है NCERT साइंस आपकी उसकी जो सॉल्यूशन है उससे संबंधित यह वीडियो है और जिसकी कि अगर आपको PDF प्राप्त करनी है तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ होगा, वहाँ से आप लिंक के माध्यम से अगर आपके फ़ोन में टेलीग्राम ऐप डाउनलोड है तो वहाँ पर उसको ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले कि अपनी बढ़ती हुई सबसे पहला पॉइंट जो है कि अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने के लिए हम लोगों को वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है, अर्थात अपनाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि किसी एक स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधे को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। नेक्स्ट है भारत में फसलों को ऋतु के अनुसार हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। एक कहते हैं रबी की फसल और एक कहते हैं खरीफ की फसल। नेक्स्ट है जुताई करके मिट्टी तैयार करना तथा उसे समतल करना जरूरी होता है। इस कार्य के लिए हल तथा पाटल कहते हैं, जो कि एक मेजनुमा आकृति होती है जिसके कि समतल किया जाता है ज़मीन को, खेत की ज़मीन को इस प्रकार से होती है, तो पाटल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि बीजों को मिट्टी में उचित गहराई पर बोना तथा उनके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए ज़रूरी है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। सीड ड्रिल की मदद से बुआई की जाती है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट जो है कि मिट्टी में पोषक तत्वों की समृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसे कार्बनिक या रासायनिक खाद तथा उर्वरक के उपयोग से किया जाता है। फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बहुत वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है उचित समय एवं अंतराल पर फसल को पानी देना सिंचाई कहलाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। वहीं निराई में अवांछित या बेकार या बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें खरपतवार कहते हैं, अर्थात निराई करना खरपतवार को हटाना होता है। नेक्स्ट है कटाई का अर्थ पकी हुई फसल को अपने हाथों या मशीन से काटना होता है। अनाज के दानों को भूसों से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। वहीं बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण जरूरी होता है। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिसे कि पशुपालन कहा जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन आंसर से कि सबसे पहला क्वेश्चन है उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कि एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? तो फसल कहा जाता है। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या होती है? तैयारी होती है। वहीं क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगते हैं। वहीं फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी पोषक तथा जल आवश्यक होता है। नेक्स्ट है कॉलम ए से कॉलम बी का मिलान करना है। जो खरीफ फसल होती है वह क्या है? धान और मक्का की फसल जो होती है वह खरीफ फसल कहलाती है। वहीं रबी की जो फसल होती है गेहूँ, चना आदि, मटर आदि होती है। किसकी फसल? रबी की फसल। वहीं रासायनिक उर्वरक जो होते हैं तो उनमें जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो कि खेतों आदि में, बाग बगीचों आदि में यूरिया या सुपर फास्फेट का प्रयोग जो किया जाता है तो वे क्या कहलाते हैं? रासायनिक उर्वरक कहलाते हैं।
वहीं कार्बनिक खाद जो होता है, तो जैसे प्रकार से गोरा आदि होता है ना, पशु अपशिष्ट, गोबर, मलमूत्र, पादप अवशेष जो होते हैं, तो वह कार्बनिक खाद कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्न के दो उदाहरण लिखिए। अर्थात खरीफ फसल जो है उसे क्या कहते हैं, धान या मक्का की फसल जो होती है वह खरीफ फसल कहलाती है। वहीं रबी की जो फसल होती है गेहूँ और चना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। मिट्टी तैयार करना है ना, बुआई करना, निराई करना, थ्रेसिंग करना, जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो इसी प्रकार के कार्य हम किसान लोग आदि ही करते हैं। तो आप सभी जानते हैं, तो इसकी मुझे बताने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। आपको मैं PDF दे दूँगा, वहाँ से टेलीग्राम बॉक्स में जाके, टेलीग्राम लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई होती है, वहाँ से इस PDF को देख करके आप इसी प्रकार से पढ़ के याद कर सकते हैं। स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। जो खाद होता है एक प्राकृतिक पदार्थ होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। वहीं खाद खेतों में बनाई जाती है, जबकि उर्वरक जो होते हैं अकार्बनिक लवण है, जिसका कि उत्पादन कहाँ होता है, कारखानों में। वहीं जो खाद है इससे मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है, जबकि उर्वरक को इससे मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। जबकि इसमें पादप क्या है, खाद में पादप पोषक अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं, जबकि उर्वरक में पादप पोषक प्रचुरता में होते हैं। यह पानी में अघुलनशील होने के कारण इनका अवशोषण धीरे धीरे होता है, जबकि यह पानी में घुलनशील होने के कारण इनका अवशोषण शीघ्र हो जाता है। तो इस प्रकार से उर्वरक की तुलना में खाद जो है अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है और इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, जिससे गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, इससे मिट्टी का गठन सुधारा जाता है। सिंचाई किसे कहते हैं? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खेतों में पानी देना या फसल को सिंचित करना सिंचाई कहलाता है। पौधों में लगभग 90% क्या होता है, जल होता है। फसल की स्वस्थ वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। अंतराल में समय, टाइम के हिसाब से कि जब पानी की आवश्यकता होती है तब ही। तो जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियां कहलाती हैं। एक होता है छिड़काव तंत्र और एक होता है ड्रिप तंत्र। तो देख लेते हैं दोनों विधियों को कि इस विधि का इस्तेमाल, जो छिड़काव तंत्र है, इस विधि का इस्तेमाल असमतल भूमि जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो उसके लिए किया जाता है। इसमें नलों के ऊपर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। जब पंप से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलकर वर्षा की भांति छिड़काव करता है। अर्थात जिस प्रकार से यहाँ पर मान लो नोजल लगा है आपका खेत में, है ना, पाइपलाइन बिछी होती है उसके लिए, तो यह जो पानी फेंकेगा तो वह चारों तरफ फेंकेगा, तो चलता जाएगा, है ना। इसी प्रकार से तो चारों तरफ पानी क्या है, फेंक देता है, एक तरह पंखे की भांति। तो क्या है, धीमी धीमी बूंदें इससे छिड़काव होती है वर्षा की भांति। वहीं ड्रिप तंत्र, तो इसमें जल बूंद बूंद करके पौधों पर गिरता है और बेकार नहीं होता। तो यह कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है और यह विधि फलदार तथा पौधे, बगीचों आदि को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा। तो गेहूं एक रबी की फसल है, इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। खरीफ ऋतु जून से सितंबर तक होती है और इस समय वर्षा काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, इसलिए इसे वर्षा ऋतु भी कहते हैं।
यदि गेहूं को इस समय उगाया जाए तो गेहूं के पौधे अधिक मात्रा में पानी मिलने की वजह से सड़कर खराब हो जाएंगे और फसल बर्बाद हो जाती है। खेत में लगातार फसल उगाने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे उसकी उर्वरकता भी कम हो जाती है और यही कारण है कि खेत में लगातार फसल नहीं उगानी चाहिए और खेत को कुछ समय के लिए पड़ती छोड़ देना चाहिए। एक अन्य तरीका फसल चक्रण है, तो इसमें किसान एक फसल के बाद दूसरी फसल की किस्म उगाते हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता है, अर्थात चेंजिंग कृषि। खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो खरपतवार जो बेकार पेड़ पौधे फसल के साथ उगाते हैं वो खरपतवार होती है। तो इसको क्या है, फसल उगाने से पहले खेत जोत कर इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं। खेत को जोतना चाहिए। फूल एवं बीज बीनने से पहले हाथ से खुरपी आदि की सहायता से पौधों को उखाड़ देना चाहिए। वहीं खरपतवार व नाशी रसायनों का उपयोग करके खरपतवार पौधे मर भी जाते हैं। तो इस प्रकार से हम खरपतवार को क्या है रोक सकते हैं फसल के साथ उगने से। तो यह रेखा चित्र है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम गन्ना उगा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को शेयर करें मित्रों के साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू।